मेरा नाम गुलनाज है और मैं ब्लॉक कोतवाली में बीएमएम एसआईएसडी के पद पर कार्यरत हूँ। और यहाँ हम 27 तारीख से एफएनएचडब्ल्यू आईसीआरपी की 3 दिन की आवासीय प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें कि मॉड्यूल 1 की ट्रेनिंग से ये दी जा रही है। मॉड्यूल 1 में 3 सेशन हैं। आजीविका का स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से संबंध, दूसरा है स्तनपान और तीसरा सेशन है इसका महामारी के दौरान स्वच्छता। इन तीनों मॉड्यूल्स पे दीदी की समझ विकसित की जाएगी और उनको संबंधित समूह और ग्राम संगठन में किस तरह से दीदियों को और समूह की दीदियों को सिखाना है इसके बारे में, उस बात के लिए इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेरा नाम रितु है और मैं ब्लॉक कोतवाली में एसआईएसडी के पद पर कार्यरत हूँ। और यहाँ पर जैसा कि गुलनाज जी ने भी आपको बताया है कि हम 3 दिन का आवासीय प्रशिक्षण यहाँ पर रखा गया है, जो कि 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक रहा है और आज इसका अंतिम दिवस है। तो इस बीच हमने पोषण पर, स्वास्थ्य पर और स्वच्छता पर बात की है और सिखाने की दीदियों को कोशिश की है। यही कोशिश हमारी रही कि दीदियाँ अच्छे से विकसित हो पाई हैं और साथ ही साथ वो अपने एसएचजी में, वीओ में और अपने सीएलएफ स्तर पर इन तीनों टॉपिक्स पर वो जानकारी देंगी और दीदियों को जागरूक करेंगी। धन्यवाद। सभी दीदियों को नमस्कार। मैं डीआरपी ममता। जैसा कि अभी हमारी बीएमएम भी बता चुकी हैं कि जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण रहा है, तो ये जो प्रशिक्षण है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये समूह की दीदियों के लिए समाज में हो रही बेवजह की बीमारियां हैं इधर उधर की, जो हम लोग को जानकारी नहीं है। समाज में दीदियां मतलब उस तरह से पूर्ण रूप से खा पी रही हैं, कमा रही हैं, ठीक है, समूह भी जोड़ लिया, बहुत सारे काम कर रही, बचत भी करना सीख गई हैं, लेकिन उसका जो बचत का पैसा है वो कहाँ जा रहा है? अधिक से अधिक जो बीमारियां हैं, और बीमारियां क्यों हो रही हैं, वो उसका मेन रीज़न 2 ही है कि हम बहुत अच्छे से अपना पौष्टिक आहार पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और कहीं ना कहीं सफाई पे या स्वच्छता पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो उस पर हो क्या रहा है, अनचाही बीमारियां भी बन जाती हैं। तो इन 2 चीज़ों पे विशेष ध्यान देने की चीज़ है। यही इन लोगों को सिखाया जाएगा कि जो हमारे सत्र है, फर्स्ट सत्र में जो दिया गया है वो आजीविका, पोषण, स्वच्छता और स्वच्छता से आपसी संबंध, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से क्रिएट किया गया है, बताया गया है, सिखाया गया है। दूसरा है स्तनपान है, तो स्तनपान में भी बहुत अच्छे से इन दीदियों को सिखाया गया है कि उसके साथ साथ गांव में जो धात्री महिलाएं हैं, टीकाकरण है या गोद भराई की रस्म है, माहवारी, स्वच्छता प्रबंध, मतलब उन दिनों के इस तरह से आपको साफ सफाई का, खान पान पे विशेष ध्यान रखना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है और आशा करते हैं कि जाकर के ये बहुत अच्छा फील्ड में रिजल्ट भी आएगा इन चीज़ों का। थैंक यू। सब दीदियों को नमस्ते। मेरा नाम सुनीता है और मैं बीआरपी हूँ और मैं नजीबाद से हूँ दीदी। और यहाँ पर जो 3 दिन की ट्रेनिंग है और दीदी बाहर से आई हैं, तो दीदी से हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो दीदी जाएं, जो यहाँ पर सीखा है दीदियों ने, जैसे कि किशोरियाँ होती हैं, धात्री महिला होती हैं और या गर्भवती महिला होती हैं, तो हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो अब जो यहाँ पर सारी दीदी गांव से आई हैं, तो हमारा कहना ये है कि दीदी अपने गांव में जाकर, हर समूह में जाकर दीदी बताएंगी, विस्तार से समझाएंगी दीदियों को कि माहवारी क्या है और कब तक की मतलब आती है ये। तो उन दीदियों को, उन किशोरियों को बताना है, धात्री महिलाओं को क्या खाना है, क्या देना है, वो भी उनको बताना है। और जो गर्भवती महिला होती है, तो कब से उनको क्या खाना, तब से मतलब गर्भवती महिला हो जाती है और उनको क्या करना है, आंगनवाड़ी में जाना है, अपना पंजीकरण कराना है, अपनी 5 जांचें करानी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आंगनवाड़ी से आप दीदी जाकर उन दीदियों को समझाएंगी, तो मतलब हमारा जो ये देश है, तो विस्तार से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारी यही आशा है और धन्यवाद। यहाँ सभी उपस्थित दीदियों को मेरा नमस्ते और जो हमारी दीदी हैं सिखाने वाली, उनको भी मेरा नमस्ते। और हमें यहाँ दीदी ने एफएनएचडब्ल्यू आईसीआरपी की ट्रेनिंग के लिए बुलाया है, तो हमें 3 दिन तक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया और दीदी ने हमें क्या क्या सुविधाएं बरतनी है, क्या क्या लाभ लेने हैं इन चीज़ों से, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझाया दीदी ने हमें।
सभी दीदियों को मेरी नमस्ते। मेरा नाम अनु रानी है। मैं परमानंदपुर गामड़ी की रहने वाली हूँ। मेरे ब्लॉक का नाम कोतवाली है और ज़िला बिजनौर है। मैं FNSW ICARP की ट्रेनिंग कर रही हूँ। इस पे काम करना है मुझे और मैं आपको सैनिटरी पैड के बारे में बताऊँगी। उससे क्या होता है, पहले जो औरतें होती थी वो ऐसा होती थी कि वो कपड़ा यूज करती थी, तो वो कपड़ा यूज करती थी, फिर उसे गंदे में ऐसे ही खुले में छोड़ दिया तो उससे बहुत ज़्यादा हानिकारक होती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती थी। और उसको खुले में डाल दी, उस पर मक्खियाँ बैठ गई, फिर वो मक्खियाँ हमारे पीछे पीछे आई, हमारे घर तक आ गई, फिर वही मक्खियाँ हमारे खाने पे बैठ गई, फिर वही खाना हमने खा लिया। तो उससे क्या होता था कि हमें बहुत सारी बीमारियाँ पनपती हैं। जो बीमारियाँ हमसे होती हैं, मान लो अगर हम गर्भावस्था में हैं तो वो बीमारियाँ हमसे हो रही, तो वही हमारे बच्चे को हो रही हैं। तो उसके कारण क्या होता है, ना तो हमें सही से पोषण आहार सही से मिल पाता है और ना ही से हमारी साफ़ सफाई अच्छे से होती है, जिस कारण हम भी कुपोषित हो जाते हैं और हमारे बच्चे भी कुपोषित हो जाते हैं। बच्चे कुपोषित होते हैं तो हमारा सारा जो लेन देन पैसा धेला होता है वो सब डॉक्टर के पास जाता है, ना ही हमारी कोई बचत हो पाती है, ना कुछ होता है, ना ही हमें ढंग से घर मिलता है, ना ही रहने के लिए घर मिलता है, ना पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं। तो हमारा सबसे अच्छा मानना यही है कि सैनिटरी पैड का यूज़ करें ताकि अपना आप को भी और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रख सकें, अपने घर परिवार को भी सुरक्षित रख सकें और आने वाले परिवार यानी कि गांव, मोहल्ला, शहर, अगर हम साफ रहेंगे तो हमारा घर साफ रहेगा, घर साफ रहेगा तो मोहल्ला साफ रहेगा, मोहल्ला साफ रहेगा तो शहर भी साफ बनेगा और शहर साफ रहेगा तो हमारा भारत भी साफ रहेगा। सभी दीदियों को मेरा नमस्ते और मैडम को मेरा नमस्ते। मेरा नाम पूनम है, मैं मुजफ्फरपुर से आई हूँ। मैं FNSW ICARP की वो हूँ सदस्य। हमें यहाँ आने से पहले यह नहीं पता था कि 1000 दिन क्या होते हैं, लेकिन यहाँ दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया और मैं भी बताती हूँ। शिशु के गर्भ में आने से उसके दूसरे शिशु के माँ के गर्भ में आने के बाद दूसरे जन्मदिन तक जो दिन बिचाले के रहते हैं उसे 1000 दिन कहते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो वो 280 दिन कहते हैं, उन्हें 9 महीने कहते हैं। और जब बच्चा 6 महीने का तक रहता है उसे 180 दिन कहते हैं। और जब वो 2 साल का हो जाता है तो उसे 540 दिन कहते हैं। इन दिनों को 1000 दिन कहते हैं। ये यहाँ आके दीदी ने हमें समझाया और हमारी समझ में आया। दीदियों ने बहुत अच्छे से समझाया, महामारी के बारे में भी, और जी जैसे अति पोषण बच्चे बीमार पड़ते हैं उन सब के बारे में भी, और जैसे स्वास्थ्य रहना है, हमें साफ़ सफाई का सबके बारे में बहुत अच्छा समझाया और हमें बहुत अच्छे से समझ में भी आया। और हम यही कोशिश करते हैं कि अपने गांव में जाके हम जो हमारी माता बहनें हैं उन्हें भी अच्छे से समझाए। बस यही सर कहना। तो दीदी जैसे कि आपने 3 दिन की ट्रेनिंग्स ले ली है, अब आपको जाके फील्ड में काम करना होगा अपने संबंधित ग्राम संगठन और समूहों में। तो सबसे जाके आप लिस्ट अप ये कीजिए कि आपके संबंधित ग्राम संगठन में कितने समूह हैं जिनमें आपको ट्रेनिंग्स देनी है इन मॉड्यूल्स की जो यहाँ पे सिखाया गया है। उन समूह की आप एक लिस्ट तैयार कीजिए। उसके साथ ही ये भी तैयार कीजिए कि उनकी मीटिंग्स कब है और उसका समय क्या है। ये करने के बाद उस महीने में के फर्स्ट वीक में आप कोशिश कीजिए कि सेशन 1 की ट्रेनिंग्स उनको दे दें। सेशन 1 हमारा आजीविका का स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से संबंध, ये वाला आप सेशन की उनको ट्रेनिंग्स देंगे। इसके बाद 1 महीने के बाद आप उसको सेशन 2 की ट्रेनिंग देंगे और तीसरे महीने के फर्स्ट वीक में फिर तीसरे सेशन की ट्रेनिंग देंगे महामारी के दौरान स्वच्छता। इसके साथ ही साथ आपको जो वहाँ गृह भ्रमण करना है उसमें आपको ये डेटा तैयार करना है कि कितने 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं, कितनी गर्भवती महिलाएं हैं, कितनी धात्री महिलाएं हैं, और ये डेटा आपको हर माहवार तैयार करना है। हो सकता है हर माह में ये होगा कि कुछ इसमें डेटा में अंतर आता जाएगा कि कभी घट गए और कभी बढ़ता जाएगा। तो हर महीने का आपको अपने पास रिकॉर्ड्स रखना है कि किस महीने में, जैसे आप जनवरी से काम शुरू करोगे तो जनवरी में 0 से 5 साल तक कितने बच्चे थे, उनका कितना टीकाकरण हुआ है, कितनी गर्भवती महिलाएं थी, कितनी धात्री महिलाएं हैं, कितनी गर्भवती जो महिलाएं उनके कौन कौन से क्या टीकाकरण हो गए हैं। ये सारी चीज़ों को और इसके साथ अपने पास एक रिकॉर्ड्स बना के रखिए। और जब भी आपकी रिपोर्टिंग हो ग्राम संगठन लेवल पे, CLF लेवल पे, ब्लॉक पे, डिस्ट्रिक्ट पे, तो अपने डेटा के साथ उसको लेके आइएगा। और जब भी समूह की मीटिंग में आप लोग इसको पढ़ाने जाएंगे जो सेशन 1, 2, 3,
तो कोशिश कीजिएगा वहाँ की जो हमारी आधे से ज़्यादा दीदी समूह की उपस्थित हों। ऐसा नहीं है कि 10 दीदियों का समूह है, आप लोग 2 दीदियों को ट्रेनिंग देके आ गए, तो 10 दीदियाँ हैं तो कम से कम समूह में 8 दीदी उपस्थित होनी चाहिए। और जो वहाँ की समूह की कार्यवाही पुस्तिका है उसमें आप नोट डाउन करके आओगे कि ये आज की डेट में आपने कौन सा सेशन 1 या 2 या 3 जो भी आपने पढ़ाया है वहाँ पे कौन से सेशन की आपने ट्रेनिंग वहाँ पे दी है। दिवसीय प्रशिक्षण मेरे ख्याल से पूरे मनोयोग से किया होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, इसको सीखना जो है और इसको फिर जो है आगे इसको ट्रांसमिट करना, इसको आगे फैलाना, ताकि जो है ये आपको जो यहाँ से एक ज्ञान का भंडार मिला है ये दूसरे हमारी जो गैर जागरूक महिलाएं हैं जो हमारी जो जानती नहीं है उन तक जो पहुँचाना। और ये इस छोटा छोटा एक तरह से सामाजिक परिवर्तन है ये। भाई जैसे मान लिया हम लोग, हमारा जो समाज है, हमारे जो गांव में रहने वाले निवास करने वाले लोग हैं जिनको पता नहीं है कि किस कारण से हम बीमारियों से ग्रस्त हैं, किन परेशानियों से हम लोग जो है ग्रस्त हैं, अगर उसको आसान छोटे उपाय से हम लोग दूर कर सकें तो एक राष्ट्र के लिए एक अच्छी पहल होगी, क्रांतिकारी कदम होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें पैसा तो नहीं लगता, सिर्फ फिजिकल यानी क्या कहते हैं सोच का ही अंतर है या नहीं। जो आपको यहाँ 3 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान बताया गया है इसमें सिर्फ जो है आपको जो आपका जीवन शैली है उसी में बदलाव है, बाकी पैसे का खर्चा नहीं है। जो संसाधन है वे गांव में ही उपलब्ध हैं, जो सुविधाएं हैं वो गांव में ही उपलब्ध हैं, बस उसको जो है जागरूक करना है कि हमें इसका प्रयोग कैसे करना है। वही आदमी तो क्या कहते हैं हवाई जहाज चला सकता है कि नहीं, और वही आदमी जो है सवारी करता है, तो उसमें अंतर थोड़ा ही ना है। सिर्फ वो प्रशिक्षित है और वो गैर प्रशिक्षित है, ये अंतर है। जो हमारी महिला यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं वे तो ट्रेंड हो गई, और जो प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करी है वे अनट्रेंड रह गई, जो है वे पिछड़ गई। ठीक है कि नहीं। तो आपको उस पिछड़ेपन को दूर करना, उनको भी उसी तरह से पारंगत और सशक्त बनाना है, उनको जागरूकता पैदा करनी है। उनको जो शैक्षणिक उसमें संस्थाओं में न जाने के कारण यदि वो पिछड़ी रह गई तो आप उसको प्रशिक्षित यानी छोटी छोटी बातें बता करके उसको अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि जो हमारी जो गरीब महिला है वो भी कहीं ना कहीं माता है, बहन है, वो भी हमारी बेटी है, तो उसको भी जो है हमें वही सहानुभूति से वही उसके साथ में बर्ताव करना है जो मानवीय दृष्टिकोण से उत्तम हो। उनको स्वस्थ रखने की जो है जितने भी टिप्स दे सकते हो वो देने की कोशिश करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।